हम लोग ना प्यार से रिश्ता चलाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है ना, बहुत बार आप बहुत कुछ कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि आप खुद को ही भूल गए कि आप कौन हैं। या आप ये भी भूल जाते हो कि रिश्ता चलाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, मतलब कैसे हमें रिश्ता चलाना चाहिए, कितना हमें झुकना चाहिए या ना झुकना चाहिए। बस अंधा होकर के हम लोग प्यार चलाते चलते हैं, रिश्ता चलाते चलते हैं। और होता क्या है ना कि इन द मीन टाइम सामने वाला आपकी की हुई कोई भी अच्छे काम को बहुत अहमियत नहीं देता है। इनफैक्ट मोर और लेस कहा जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू करता है। मतलब आपको ध्यान नहीं देगा, आपको पूछेगा नहीं, आपकी बातों को बहुत अहमियत भी नहीं देगा। कहीं पार्टी फंक्शन में भी आप जा रहे हो तो उस समय अगर उसको अपना कोई शागिर्द मिल गया, अपना प्रिय मित्र मिल गया, या अपने हम उम्र या अपने बराबरी का कोई आदमी मिल जाता है जिसके पास इक्वल लेवल का पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है, तो आपको साइड करना शुरू कर देगा। अब देखो, पहली बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि आप रिश्ते को सही ढंग से नहीं चला पाए। किसी का काम करना अच्छी बात है, करना चाहिए जब जहाँ मौका मिले। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है और आपके हाथ में शक्ति है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान को गिरवी रख के नहीं। ये नहीं कि वो इंसान जब ज़रूरत है आपके पास आके झुक गया, दब गया, पैर पे पड़ गया, तब आप उसकी मदद कर दिए और फिर से वो काम होते ही अपना पुराना रंगत दिखाने लग गया। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देते हैं। जब ज़रूरत होगा तो बहुत अच्छा से आपको फ़ोन करेंगे, मीठा बात करेंगे, आपको अपने पक्ष में कर लेंगे। और आप चूँकि सहृदय हो, या बहुत बार होते हैं लोग बेवकूफ़ भी होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हमें रिश्ता में कितना झुकना चाहिए, किस कदर और कैसे रिश्ता चलाना चाहिए। तो इन द मीन टाइम होता क्या है, कि रिश्ता जो होता है ना, एक सिर्फ़ और सिर्फ बोझ बन के चलता रहता है, बोझ बन के चलता रहता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो आपको वैल्यू दे नहीं रहा है, वो तो सिर्फ स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आपके पास भी कहीं ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप अपने आप को ट्रेंड कर सको कि हमको अब इनसे दूर रहना है। सबसे पहली बात जो ज़रूरी है रिश्ता में वो ये कि आप ये समझो कि रिश्ता का आधार क्या होता है। रिश्ता का आधार भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर होती है, मान सम्मान देना होता है बराबरी में, राय सलाह विचार विमर्श करना होता है बराबरी में। चाहे रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो, या परिवार के किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ हो, या रिश्ता का कोई भी नाम हो, या पड़ोसी के साथ ही क्यों ना हो, हर रिश्ते का एक अपर लिमिट होता है और एक लोअर लिमिट होता है। मतलब बैलेंस पॉइंट पे ही रिश्ता हमें चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे बहुत नज़दीकी हो, या मेरे इन लॉज हो, या मेरे पेरेंट्स हो, या मेरे हस्बैंड ही हो, इतना अधिकार दे दिया जाए कि आपका वो लोग शोषण करना शुरू करें। बहुत बार होता है कि लोग एक तरफा बोले जाते हैं। तो रिश्ता में हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करो, ओसी, ओपन कम्युनिकेशन। जो भी बोलना है खुल के बोलो। ये जो होता है ना, ताना कसना, टोन कसना, व्यंग कसना, छीटा कसना, ये सब से एकदम भागो, एकदम भागो। खुले शब्द में बोलो कि भाई हम अपनी बात रखने को पूरा तैयार है। स्पष्ट शब्दों में बोलो, खुले शब्दों में बोलो। और ये भी बता दो कि आपने कभी मुझे ऐसा बोला था, जलील किया था, तो आज हम भी आपको वही शब्द, हार्ड हार्श लैंग्वेज सुना के जलील ही कर रहे हैं। क्योंकि हम भी बुद्ध बन के नहीं बैठे हैं, हम कृष्ण नीति पे ही चलते हैं। तो अगर आपको हक है बोलने का तो मुझे भी हक है पूरा बोलने का। आपने कल मुझे शब्दों की मार दी, मेरे हृदय में सुराग कर दिया। लोग चाटा की मार को भूल जाते हैं। बच्चा जब गलती करता है तो माँ भी मारती है, डांटती है। हमने भी अपने बच्चों को बहुत बार डांटा भी है, एक दो बार चाटा भी लगा दिया। लेकिन वो ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चे को हम अनकंट्रोल फ्रीडम नहीं दे सकते हैं। एक बार मेरे किसी मित्र ने बोला भी, आप बच्चे को बहुत कंट्रोल करते हैं। हमने बोला हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हम उसको गाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड फ्रीडम भी नहीं देते हैं। लिमिटेड वे में उसको कंट्रोल करते हैं, समझाते हैं कि क्या चलाना है, कैसे चलाना है, कितना करना है और क्या क्या नहीं करना है। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, तो वहाँ भी उसको हमको गाइडेंस देना है, वहाँ भी उसको फ्रीडम देना है, लेकिन अनलिमिटेड फ्रीडम बच्चे को कभी नहीं देना है। इसलिए हर रिश्ता का एक दायरा होता है। और कोई भी इंसान, अगर आप परिवार में भी हो, रिश्ते के दायरे को क्रॉस कर रहा है तो उसको देर और देर टोक दो। और खुल के स्पष्ट शब्द में बोलो। ये नहीं कि अंदर से घुट रहे हैं, अरे क्या करें, रिश्ता चलाना है। ज़्यादा लोग इसी घुटन में रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। एक खुल के बोल नहीं पाता है, और दूसरा जो होता है सामने वाले की भावना, फीलिंग, इमोशन को समझ नहीं पाता है। और मोस्टली ये कपुल के साथ होता है। बहुत से ऐसे कपुल होते हैं ना जो 20 साल 25 साल से साथ है, लेकिन आज भी क्या कहते हैं ना, हम एक दूसरे को समझ पाएँ, ना समझा पाए, ना सुलह समझौता कर पाएँ, ना अलग हो पाएँ, ना साथ रह पाएँ। बस जीवन जो है कटते चली गई। इनफैक्ट अब तो परिवार वालों ने भी हमें बोल दिया है NFML, नॉट फिट फॉर मैरिटल लाइफ। मतलब आप लोग की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लोग साथ रहिए, अलग अलग हो जाइए मानसिक तौर पे। इसलिए रिश्ता में खुल के बात